आज की वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे यूजर से कैसे इनपुट लेते हैं। आइए देखते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, कैसे यूजर से हम इनपुट लेते हैं। तो हमारा एक स्कैनर क्लास होता है java.util.package में। क्लास और पैकेज के बारे में हम उप्स जब स्टार्ट करें तब बात करेंगे। अभी आप केवल नाम से स्टार्ट करेंगे। एक स्कैनर क्लास होता है, उसमें java.util.package में से एक स्कैनर क्लास होती है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम क्या बोलते हैं, यूजर से इनपुट लेते हैं। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हम आइए एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, स्कैनर ऐसे पहले आइए कोड की हेल्प से ही देखते हैं। वहां पे ज्यादा बेटर मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो इसके पहले वीडियो में हमने क्या देखा था, टाइप कास्टिंग के बारे में देखा था। खैर अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक पैकेज बनाते हैं। हम क्या लिखेंगे, यूजर इनपुट लेंगे एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिनिश कर देंगे। ठीक। अब फिनिश करने के बाद यूजर इनपुट हम इंटीजर, एक पहले इंट यूजर इनपुट लेंगे, क्लास बनाएंगे यूजर इनपुट, इंट डाल दे रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे हमें क्या होता है, क्लास जब बनाते हैं तो हमें जो है, जो पहला क्या लेटर होता है उसके मतलब कैपिटल लिखना पड़ता है, उसके बाद हम फिनिश कर रहे हैं। तो ऑटो जनरेटेड ही कमेंट है, इसको हम हटा देंगे। पब्लिक जो हमारा ये लिखा है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसके अंदर हम अपना मेन कोड रखेंगे। ये हमारा मेन मेथड है, इसी के अंदर हमारा बेसिकली। तो हमें क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है। तो इसके पहले हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इस ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या है, स्कैनर एसएच को न्यू स्कैनर, फिर इसके बाद सिस्टम। पहले मैं आपको लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं टाइप कर दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे क्या एरर क्या शो कर रहा है, स्कैनर कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ टाइप दिखा रहा था। पर खैर पहले एरर देखते हैं क्या दिखा रहा है। ऑटो जनरेट विद स्टफ, स्कैनर कैन नॉट बी रिजॉल्व टू टाइप, स्कैनर कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ टाइप। स्कैनर किसी टाइप में कन्वर्ट है तो इसको क्या करने के, हम पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, आप याद रखिएगा। तो हम यहाँ क्या है, इम्पोर्ट java.util.scanner। अगर यहाँ से भी आप स्कैनर को ऑटोमेटिकली क्या करवा सकते हैं, आप यहाँ मैनुअली टाइप कर सकते हैं या ऑटोमेटिकली, जैसा कि मैंने यहाँ पे इरर पे गया, उसके बाद मैंने देखा वो आप मुझे सजेस्ट किया तो मैंने इंपोर्ट कर दिया। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। तो स्कैनर एससी मैंने बनाया है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हमें क्लास नेम लिखना होता है। तो यहाँ पे हमारा जो क्लास नेम है स्कैनर है। फिर ऑब्जेक्ट नेम आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ऑब्जेक्ट नेम आप जो मन आपको लिखिए, उसके बाद हमें लिखना पड़ता है न्यू। फिर उसके बाद हमें लिखना पड़ता है क्लास नेम। क्लास नेम एंड अपने हिसाब से, अगर इसमें हम क्या है, मेथड जो भी हमें कुछ वैल्यू अगर देनी हो, जैसे कि यहाँ पे सिस्टम डॉट इन हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे जो अपने नेसेसरी कंडीशन के हिसाब से हम इसमें कुछ ना कुछ पास करते हैं। तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका है, क्लास नेम लिखिए फिर ऑब्जेक्ट नेम लिखिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने स्कैनर हमारा क्लास नेम है, फिर यहाँ पे भी हमने स्कैनर क्लास नेम लिखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं क्लास नेम, जैसे मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, क्लास नेम लिखा है, फिर मैंने उसमें वैल्यू दी है। फिर न्यू कीवर्ड का यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे आप एससी के नाम से मैंने बनाया है। आप यहाँ पे बेसिकली कहीं भी देखोगे तो एससी जो है कॉमन है। तो आप यहाँ पे कर लीजिए कि हेड कोडर लिख लीजिए। क्या होता है, जब पहली बार करते हैं तो हमें तकलीफ, हमें प्रॉब्लम होती है, क्या है ये, आप पुलिस हटा देते हैं। जब हम पहली बार बनाते हैं तो हमें क्या होता है, दिक्कत होता है। कभी क्या होता है, हम याद कर लेते हैं, जो मतलब जो ट्यूटर हमें बताता है वही लाइन हमें लगता है कि यही हो सकता है। जब मैंने सीखा था जावा, तो मैंने जब यूजर इनपुट लेना सीखा था तो मुझे लगा एस सी ही लिखा जाता है, तो या फिर ऑब्जेक्ट ओबीजे करके। खैर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम, जैसे मैं आगे बढ़ा तो मुझे पता चला कि यहाँ पे कोई भी नाम ले सकते हैं। लेकिन खैर मैं आपका डाउट पहले क्लियर करता हूँ। यहाँ पे आप हेड कोडर अपने हिसाब से ऑब्जेक्ट नेम कुछ भी लीजिए, खैर वो एक वैलिड होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। खैर ये देखना ज्यादा जरूरी होता है। रिसोर्स लीक, हेड कोडर इज नेवर क्लोज, द वैल्यू ऑफ द लोकल वेरिएबल हेड कोडर इज नॉट यूज्ड। हमने इस वैल्यू का हेड कोडर का यूज नहीं किया। इसके बाद हम क्या करना है, इंट में कन्वर्ट करना है। तो इंट एक्स, इंट हेड कोडर लिखेंगे, वेरिएबल नाम लिखते हैं। ये ऑब्जेक्ट नेम है, यहाँ पे एक वेरिएबल दे देते हैं एक्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट नेम है इंट एक्स। फिर हमें अपने से एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। फिर हेड कोडर ऑब्जेक्ट नेम, हेड कोडर डॉक्स डॉट नेक्स्ट, यहाँ पे हमें मेथड दे रहा है नेक्स्ट इंट। ठीक। तो ये हमारा क्या इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। इससे पहले हम एक लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट करके एक मैसेज दे देंगे। सबसे पहले हमारे, जैसे कि आपको पता होगा कोड क्या होगा, मेन मेथड में आया। फिर ये वाली लाइन सिस्टम मैं लिख दे रहा हूँ, उसके बाद बात कर रहा हूँ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, प्रिंट, पूरा लिखना भी एक तरह का कला है। तो यहाँ पे हम पहले क्या मैसेज लिख दे रहा हूँ, कमेंट में जो लिखा है उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट नेम बेसिकली क्या है, कुछ ना कुछ एरर शो कर रहा होगा, इसी वजह से यहाँ पे हमें दिखा रहा है क्लास नेम, या यहाँ पे स्पेस दे देंगे सही हो जाएगा। एंड यहाँ पे क्लास नेम में स्पेस दे दिया, यहाँ ऑब्जेक्ट नेम में, खैर उससे कोई मतलब नहीं है, ये कोई इशू नहीं है। या केमिकल क्लास में लिख देंगे तो भी हमें ये जो हमारा जो है, ये जो रेड लाइन शो कर रहा है वो हट जाएगा। तो यहाँ पे हमने मैसेज दिया इंटर योर नंबर। इंटर योर नंबर हमने क्या किया, एक हमने क्या कर दिया,
हमने क्या किया, एक हमने मैसेज दे दिया। तो जैसे कि कोड हमारा कैसे एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहले आया तो इस लाइन को एग्जीक्यूट किया, तो हमें क्या वो प्रिंट करेगा, इंटरव्यू नंबर। फिर उसके बाद ये आया स्कैनर, ये देखा स्कैनर हमारी क्लास की ऑब्जेक्ट हमने बनाया, ये क्रिएट किया, इसको देखेगा। फिर उसके बाद हमारे क्या देखा, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में गया तो उसको समझ में आएगा कि हाँ हमें यूजर से इनपुट मांगना है, तो यहाँ पे हमें इस तरह से होता है। तो यहाँ पे मैं सिंटेक्स लिख दे रहा हूँ, क्या है, पहले आपको वेरिएबल एक डेटा टाइप लिखना है, डेटा टाइप। फिर उसके बाद वेरिएबल नेम लिखना होता है। स्पेलिंग एरर जो होगा उसको थोड़ा आप इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा स्पीड में इसे कवर करना चाहता हूँ। वेरिएबल नेम लिखा। फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हम इसको साइन लगाएंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट में फिर डॉट लगाते हैं। डॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्ले करेगा ओप्स कॉन्सेप्ट में। खैर आगे हम इसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद हमें अगर इंट में कन्वर्ट करना है तो नेक्स्ट इंट लगाते हैं। अगर हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट, स्ट्रिंग से हमें यूजर इनपुट कन्वर्ट करना नहीं, अगर हमें यूजर से इंटीजर वैल्यू लेना है तो नेक्स्ट इंट लिखते हैं और फिर उसके बाद ब्रेसेस लगाते हैं। अगर हमें यूजर से क्या लिखना है, हमें स्ट्रिंग लेना है तो हम नेक्स्ट लाइन लिखते हैं। अगर हमें लॉन्ग वैल्यू लेनी है तो नेक्स्ट लॉन्ग लिखते हैं। अगर हमें फ्लोट वैल्यू लेनी है तो नेक्स्ट फ्लोट लिखते हैं। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे अपने हिसाब से कुछ भी जो कोड है, मैं ऐसे ब्रैकेट में करके, आप मतलब ब्रैकेट में समझिए, यहाँ पे जैसे मैं नेक्स्ट इंट ही लिख दे रहा हूँ। खैर बाद में कोई बच्चा गलत समझ जाए तो दिक्कत होगी। नेक्स्ट इंट करके ऐसे करके, अब सेमी कॉलन हम लगाते हैं टर्मिनेट करने के लिए, ये बात में ध्यान रखिए। तो ये हमने क्या कर दिया, बना दिया हमने एक वेरिएबल लेंगे। उसके बाद हम इसे कंट्रोल प्लस एस से सेव करते हैं, कंट्रोल प्लस F11 प्रेस। थोड़ा स्पीड होगा उसके लिए माफी चाहूंगा। तो सबसे पहले क्या होता था, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे लगा था कि मैं वैल्यू ऐसे कीबोर्ड से दबाया जा रहा हूँ, दबाया जा रहा हूँ, कुछ इंटर ही नहीं हो रहा है, इधर इंटर हो रहा है। तो बेसिकली क्या होता है, आपको यहाँ पे कंसोल पे आके यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है। उसके बाद आप 67 इंटर करिए तो वैल्यू आपको आ जाएगी। उसको हमने वैल्यू को प्रिंट नहीं करवाया है, तो हमें वैल्यू को प्रिंट भी करवाना पड़ेगा। जल्दी जल्दी में यही सब होता है। खैर आइए वैल्यू को प्रिंट करवा लेते हैं। यहाँ पे हमने एक्स को प्रिंट करवा लेते हैं, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस F11 करते हैं। इंटरव्यू नंबर यहाँ पे जाके क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है, आपको कंसोल में जाकर क्लिक करना पड़ता है। फिर उसके बाद 61 लिखिए, हमें आउटपुट आ गया 61। यहाँ पे हम एक मैसेज डाल रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो, क्या पता आपको लगे इन योर नंबर इज, योर नंबर इज क्या है, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस टी हो गया, कंट्रोल प्लस जेड कर लेते हैं अंडू करने के लिए, कंट्रोल प्लस एस के, कंट्रोल प्लस F11 करते हैं फिर से। फिर यहाँ पे हम वैल्यू इंटर करते हैं 65। हमें यहाँ एक चीज़ और दिखाते हैं, टाइप कास्टिंग इसके पहले हमने पढ़ा है। तो आइए यहाँ पर हम वैल्यू क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से हटाते हैं। इसका अगर वैल्यू हम क्या कंट्रोल प्लस एस करते हैं, कंट्रोल प्लस एफ। अगर हम यहाँ पे इंटीजर वैल्यू ना कर फ्लोट वैल्यू इंटर कर रहे हैं, ठीक, 67.123, तो हमें क्या दे रहा है, यहाँ पे हमें एरर शो करती है, जावा डॉट डॉट यूटिल डॉट इनपुट मिसमैच एक्सप्रेशन। हमने क्या है, हमें इंटीजर ले रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या है डाल रहे हैं, हमने क्या डाला है यहाँ पे फ्लोट या डबल वैल्यू हमने इंटर किया हुआ है। खैर तो इस वजह से हमें क्या रहा है, एरर शो कर रहा है। अगर हमने यहाँ पे क्या करते हैं, लॉन्ग लिख दे रहे हैं, अभी आपको इसको एरर को भी रिजॉल्व कर रहे हैं, और यही वैल्यू हम डालेंगे लॉन्ग, लॉन्ग। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, नेक्स्ट इंटीजर हम लिख दे रहे हैं लॉन्ग, ठीक। कंट्रोल प्लस एस सेव किया, इसको हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि यही वैल्यू हमें एंटर करनी है, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं। फिर उसके बाद याद भी कर लेते हैं 60.123, शायद एग्जाम में आ जाए, यूपीएससी कहीं क्रैक ना हो जाए। हाँ, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन लॉन्ग। खैर मैं इसको समझ गया किस लिए एरर शो कर रहा है, आपको भी मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे डबल करते हैं, कंट्रोल प्लस एस करते हैं, कंट्रोल प्लस F11 करते हैं, ठीक है। 67 पॉइंट आगे वैल्यू हमें। तो यहाँ पे आप एरर बताइएगा, यहाँ पे जो किस वजह से ऐसा शो कर रहा था, लॉन्ग हमने लिखा था तो हमें क्यों एरर दे रहा था। खैर आप ये कमेंट करके बताइए, ये मुझे पता है, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपने वेरिएबल, मैंने जब पढ़ाया था डेटा टाइप में, प्रिमिटिव डेटा में कुछ डिस्कस किया था, अगर वहां पे आपने ध्यान दिया होगा तो आपको पता चल जाएगा क्या चीज थी। खैर आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगर हमें मान लीजिए यूजर से हमें क्या लेना है, हमें क्या यूजर से हमें क्या इनपुट लेना है, मान लीजिए हमें स्ट्रिंग लेना चाहते हैं यूजर से। यहाँ पे मैं स्ट्रिंग ले रहा हूँ ताकि आपको पता चले। खैर उसके बाद मैं लिख देता हूँ, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे STRING, स्ट्रिंग लिखा, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग लिखा। उसके बाद हम लिखेंगे स्ट्रिंग, मान लीजिए हमने बना दिया हेड कोडर नाम से एक स्ट्रिंग बना रहा है, ठीक। उसके बाद हमने लिखा हेड कोडर 1 यहाँ लिख देते हैं, नहीं तो हमें एरर शो करेगा। फिर उसके बाद हम लिखते हैं हेड कोडर, हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है। उसके बाद हम लिखेंगे SC नेक्स्ट
उसके बाद यहाँ पे हम ऐसे करेंगे, ठीक है। अब इसको हम कमेंट कर दे रहे हैं, कमेंट करना ज़्यादा ज़रूरी है। कंट्रोल कंट्रोल, अब इसे हम कंट्रोल प्लस से सेव करते हैं, इसे कंट्रोल प्लस से फिल करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, एक वेरिएबल डालेंगे। यहाँ पे फिर हमने प्रिंट नहीं करवाया, तो आइए देखेंगे, प्रिंट करवा लेते हैं। खैर थोड़ा सा स्पीड में, थोड़ा सोच रहा हूँ जल्दी से टॉपिक कंप्लीट हो जाए। खैर उससे आप नहीं घबराइए कि ऐसा ना हो कि सर हमें पूरा पढ़ाया ही ना हो, ऐसा नहीं होगा, सारी चीज़ें कवर होंगी। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो यूजर इनपुट लेना। खैर ये इंपॉर्टेंट भी है, यूजर इनपुट कैसे लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे डाल दिया, फिर मैंने कंट्रोल प्लस एस करता हूँ, फिर कंट्रोल प्लस F11 करके दिखा देता हूँ, कंट्रोल प्लस F11, और मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ सब्सक्राइब हेड, जो मैं वैल्यू एंटर कर रहा हूँ वो देखिए ऐसे दे रहा है, और फिर मैं इसको एंटर कर रहा हूँ तो हमें ब्लैक में दे रहा है, यहाँ पे हमें ग्रीन शो कर रहा है। ठीक है, तो ये बात करिए सब्सक्राइब हेड कोड हमने यूजर से, अगर हमें स्ट्रिंग वैल्यू लेना पड़ेगा तो हमें क्या पड़ेगा, डॉट नेक्स्ट लाइन लगाना पड़ेगा। यहाँ पे स्ट्रिंग बनाया, अगर यूजर से इनपुट लेना है, वेरिएबल स्ट्रिंग लेना है तो हमें क्या पड़ेगा, स्ट्रिंग तो डेटा टाइप बनाना ही पड़ेगा। ये बात तो आप ध्यान ही हैं, ध्यान में रखिएगा इस बार अगर नहीं जानते भी हैं तो। आइए कुछ और चीजें हैं इसमें, जैसे कि लॉन्ग है क्या है, वो मैं एक बार देख के आ देता हूँ। बात करते हैं यहाँ पे हमारा क्या है, लॉन्ग। लॉन्ग में करना है तो लॉन्ग एस करके हेडक्वार्टर डॉट नेक्स्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम आप जो बनाया, मैंने यहाँ पे स्कैनर से ऑब्जेक्ट हेडक्वार्टर लिखा है, तो यहाँ पे आप कुछ भी जो है ABCDECS कुछ भी आप अगर एक वैलिड जो हो उसे लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर डबल बनाना है तो हमें नेक्स्ट डबल करना पड़ेगा, अगर फ्लोट बनाना है वाई इक्वल टू हेडक्वार्टर फ्लोट। ये चीजें आप सारी चीजें देख लीजिए। खैर हमें मैक्सिमम जरिए में क्या होता है, इंटीजर वैल्यू हम लेते हैं यूजर से, या तो स्ट्रिंग लेते हैं, या तो हमें क्या है लॉन्ग वैल्यू में लेनी पड़ती है डबल या फ्लोट। इतने में हमारा काम हो जाएगा, जो चीजें ज्यादा जरूरत आगे जो जरूरत होगी वो आगे हम बताते चलेंगे। खैर अभी हम क्या कर रहे हैं, पहले बेसिक से जो भी है थ्योरी वाले जो कॉन्सेप्ट है या जो बेसिक सारी चीजें हैं वो हम समझ जा रहे हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, वहां पे अगर यूज होगी तो मैं आपको बताते हुए आगे बढ़ चलूंगा। खैर आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़िए अच्छे से, पढ़ाई करिए, मजा करिए एंड